Hello guys, my name is Kashif Raza and welcome you guys to my YouTube channel. In the last video we learned how we can use a while loop in our C++ programming and for loop. In this video we learn how we can use a do while loop in our C++ programming. So start our tutorial. Do while loop. A do while loop is similar to a while loop, except that a do while loop is guaranteed to execute at least one time. while लूप जो है ये while लूप do while लूप जो है ये while लूप की तरह है, except that a do while loop is guaranteed to execute at least one time. यानी कि जो do while loop है ये कम अज कम इसमें जो स्टेटमेंट होंगी, जो हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा वो कम अज कम एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो दोबारा हमारा वही ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा लूप यहीं पे एग्जिट कर जाएगा, कंट्रोल रिटर्न की तरफ आ जाएगा। यानी एक दफ़ा हमारी स्टेटमेंट जो है यहाँ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा वो एटलीस्ट वन टाइम, कम अज कम एक मरतबा लाजमी एग्जीक्यूट होगा। अब इसका सिंटैक्स क्या है कि डू एक कीवर्ड है, उसके बाद हमारी करली ब्रेसेस आ गई और उसके बाद ये स्टेटमेंट और उसके बाद यहाँ पे वाइल और कंडीशन चेक होगी। यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो दोबारा हमारा कंट्रोल यहाँ से दोबारा डू से इधर इंटर होगा, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे फिर दोबारा कंडीशन चेक होगी और लास्ट पे इसके सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, कंडीशन के बाद ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन के स्टेटमेंट, यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हमारा लूप एंड हो रहा है। ये मस्ट है, अगर ये नहीं लगाएंगे तो हमारा जो लूप है वो इन्फिनिट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा डू वाइल लूप एक इन्फिनिट लूप बन जाएगा, यानी कि ऐसा लूप जो कभी भी एंड नहीं होता। अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि इनफिनिट लूप क्या होता है और इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, अब इसका फ्लो चार्ट देखें। फ्लो चार्ट डू, यहाँ से हमारा कंट्रोल इधर आया ब्लॉक ऑफ कोड में। ठीक है, डायरेक्ट ब्लॉक ऑफ कोड में आएगा। यहाँ पे पहले कंडीशन चेक नहीं होगी, डू से डायरेक्ट ब्लॉक ऑफ कोड में आएगा। कोड में आने के बाद एक दफ़ा इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो दोबारा फिर लूप रिटर्न करके हमारे ब्लॉक ऑफ कोड में आएगा, उसको यहाँ पे कोड को एग्जीक्यूट करेगा और दोबारा कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा लूप यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से जो डू वाइल लूप है वो हमारे C++ में वर्क करता है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं एग्जाम्पल वही जो लास्ट टाइम मैंने ली थी, प्रिंटिंग काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम std इंट मेन इंट आई एक वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने 1 वैल्यू उसको इनिशियलाइज करवा दी है। यहाँ से सी आउट प्रिंट काउंटिंग वैल्यू फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, 1 से 10 तक हमने काउंटिंग प्रिंट करनी है। उसके बाद हमने लिखा है सी आउट आई की वैल्यू। ठीक है, एंडल आई प्लस प्लस वाइल। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है वाइल आई लेस देन आर इक्वल टू 10। अगर आई की वैल्यू 10 से कम है या इक्वल टू है तब तक ये लूप हमारा एग्जीक्यूट होता रहे। अब यहाँ पे अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा लूप इस तरह से एडिटेट करता रहेगा, बार बार इसको एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो इस तरह से जो हमारा वाइल लूप है वो हमारा C++ प्रोग्रामिंग में वर्क करता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं यहाँ से सी फ्री को ऑन करता हूँ। हमारा सी फ्री यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ न्यू ब्लैंक फाइल। यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम लिखता हूँ हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम std int main
इंट आई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने उसको वैल्यू दे दी 1, सी आउट प्रिंट वैल्यू फ्रॉम प्रिंट काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। एंडल, ठीक है। यहाँ पे अब मैं अपना लूप स्टार्ट करता हूँ, प्रिंट नहीं, सी आउट, मैं अपना आई वेरिएबल दे देता हूँ और हैंडल इस्तेमाल कर देता हूँ और आई प्लस प्लस, और अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइल आई लेस देन और इक्वल टू 10 और यहाँ पे सेमीकोलन और उसके बाद रिटर्न 0। ये हमारी कोडिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करता हूँ। ये देखें, ये हमारा प्रोग्राम रन होगा और ये काउंटिंग जो है फ्रॉम 1 to 10 प्रिंट हो गई है। ठीक है, अब इसकी वर्किंग थोड़ी सी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इंट आई इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो गई। सी आउट प्रिंटिंग अकाउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, ये हमने एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। उसके बाद सी आउट आई में वैल्यू कितनी है 1, ये हमारा उस स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एंडर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे आई प्लस प्लस, अब इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे 2। अब 2 लेस देन आर इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू है तो फिर दोबारा डू में आएगा और डू से फिर दोबारा ये 2 को स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे 3 लेस देन आर इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दोबारा डू में हमारा दोबारा डू ब्लॉक में आएगा कंट्रोल, यहाँ पे 3 को प्रिंट करवाएगा, यहाँ पे अब वैल्यू इसकी 4 हो जाएगी। इसी तरह चलते चलते जब इसकी वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी, ठीक है, 10 हो जाएगी तो यहाँ पे 10 लेस देन आर इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है। यहाँ पे दोबारा डू ब्लॉक में आएंगे, यहाँ पे सी आउट 10 वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी। यहाँ पे अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 11। अब 11 लेस देन आर इक्वल टू 10, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा लूप जो है वो यहीं पे एग्जिट कर जाएगा और रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो हमारे मेन को 0 रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से सी आउट, तो इस तरह से डू वाइल लूप को हम अपनी C++ प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।